हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 19 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शेरशाह सूरी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं शेरशाह सूरी पाठ का सारांश। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता हसन खां सहसराम के जागीरदार थे। फरीद अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था। ये सहसराम छोड़कर जौनपुर रहने लगा। वहाँ इसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, ये जो शेरशाह सूरी है, इनके बचपन का नाम था फरीद। इनके पिताजी का नाम था हसन खां। ये सहसराम के रहने वाले थे। इनके पिताजी सहसराम के जागीरदार थे। ठीक है, जागीरदार थे। इनकी सौतेली माँ थी, जिनका व्यवहार बहुत ही खराब था, जिसके कारण जो शेरशाह सूरी हैं वो दुखी रहते थे। फिर उसके बाद इसी अपने माँ के कारण ये सहसराम छोड़कर जौनपुर रहने लगे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अरबी, फारसी और इतिहास, दर्शन का अध्ययन किया था। आगे देखते हैं। बाद में हसन खां फरीद को सहसराम ले आए और उसे जागीर की व्यवस्था सौंप दी। फरीद ने बहुत कुशलता से जागीर को प्रबंध किया। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन का अत्यधिक अनुभव प्राप्त हुआ। आगे चलकर यह सफल शासक बना। सौतेली माँ ने फिर पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। देखिए दोस्तों, फिर बाद में क्या होता है कि जहांगीर जो फरीद है, इनके पिता ने इनको वापस सहसराम ले आते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनको फरीद को जागीर की व्यवस्था सौंप देते हैं इनके पिताजी। फिर क्या होता है कि फरीद जो होते हैं बहुत ही कुशलता से जागीर का प्रबंध करते हैं। फिर उसके बाद उसकी देखभाल करते हुए फरीद को प्रशासन के अत्यधिक अनुभव हो जाता है, उन्हें ज्ञान हो जाता है। आगे चलकर ये एक सफल शासक भी बनते हैं, एक सफल राजा भी बनते हैं। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि उनकी सौतेली माँ जो होती हैं फिर से पिता और पुत्र में संघर्ष करा देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। फरीद ने भरे मन से फिर सहसराम छोड़ दिया। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से बिहार के सुल्तान की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि फरीद इससे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फिर से सहसराम छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि शिकार करने के लिए वो जाते हैं, तो जो एक बिहार के सुल्तान होते हैं उनकी रक्षा जो होते हैं फरीद, वो शेर से उनकी रक्षा करते हैं, जिससे खुश हो जाते हैं जो बिहार के सुल्तान हैं वो। और बिहार के जो सुल्तान होते हैं वो फरीद को शेर खां की उपाधि देते हैं। आगे देखते हैं। शेर खां का कहना था कि मैं मुगलों को निकाल दूंगा। बाबर शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। आगे चलकर शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह चरित्रवान था, वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने ऐसी सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी।
देखिए दोस्तों क्या हुआ आगे। फिर उसके बाद शेर खान का कहना था, देखिए शेर खान का क्या कहना था कि मैं मुगलों को बाहर निकाल दूंगा। जो बाबर शेर खान की प्रतिभा से सतर्क हो गया। जो बाबर था वो शेर खान की जो प्रतिभा थी उससे सतर्क हो जाता है। आगे चलकर शेर खान शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसने एक विशाल साम्राज्य का स्थापित भी ये करता है। शेरशाह जो था वो एक चरित्रवान और एक अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने ऐसी सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधे भर्ती होती थी। आगे देखते हैं। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वह न्याय प्रिय भी था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसने कड़े आदेश दिए थे। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। सजा के डर से अपराध नहीं होते थे तथा प्रजा पूर्णतः सुरक्षित थी। शेरशाह ने व्यापार की उन्नति के लिए सड़कें बनवाई तथा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। देखिए दोस्तों, शेरशाह जो थे वो नीति कुशल एक शासक थे। ठीक है, ये न्याय प्रिय भी थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, कड़े आदेश दिए थे कि अगर कोई गांव में चोरी होता है तो उसके जिम्मेदार केवल मुखिया और जमींदार होंगे। इसका उत्तर वो देंगे कि आखिर चोरी क्यों हुई, हमारी प्रजा दुखी क्यों है, जिसके डर से वहाँ पे कोई अपराध नहीं होता था और प्रजा जो थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। शेरशाह ने व्यापार की उन्नति के लिए, व्यापार की बढ़ावा के लिए वे सड़क बनवाते हैं। फिर उसके बाद सड़क के किनारे किनारे एक बहुत सारे छायादार वृक्ष भी लगवाते हैं। आगे देखते हैं। सरायों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के नाम ही बनवाई थी। यह अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहता था। इससे व्यापार में सहायता मिलती थी। देखिए दोस्तों, जो सरायों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध था, ठीक है, ग्रैंड टैंक रोड जो था वो शेरशाह सूरी के नाम पर बनवाया गया था। वह देखिए वहां पे क्या होता है कि अपने सड़कों की साम्राज्य की वो धमनियां कहते थे। ठीक है, इससे व्यापार में सहायता मिलती थी, इसीलिए वो उन्हें धमनियां कहते थे। आगे देखते हैं। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए। खोटे और मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। देखिए दोस्तों क्या होता है, रुपए का जो सिक्का होता है वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही ढलवाए थे, उसे बनवाया था। और जो खोटे थे, खराब थे, और जो मिली जुली धातुएं, खराब धातुएं थी जिनसे सिक्के बने थे, तो उसको वो चलन को वो बंद करवा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, राज्य किया। आगे देखते हैं। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से सन 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, कालिंजर की विजय जब होती है तो उसके समय क्या होता है कि तोप के जो गोले होते हैं उसके कारण वे घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है। तो दोस्तों इसमें इतना ही इनका सारांश था। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।